रात के लगभग 12 बज चुके हैं और हम लोग ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड रवाना होने के लिए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और बिल्कुल अर्धरात्रि में 3 बजे हमारी गाड़ी दिल्ली स्टेशन पर आएगी, जिससे हम योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेंगे। उसके बाद संपूर्ण दृश्य हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष सिंह और इस वक्त हम दिल्ली से रेल मार्ग के माध्यम से योग नगरी ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड को हम लेकर चलने वाले हैं। राम झूला, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश मंदिर एवं ऋषिकेश के हम जहां तक पहुंचने में सक्षम हैं उन पर्यटन स्थलों पर जाएंगे और उन पर्यटन स्थलों का विवरण आपको बताएंगे और वहां का परिदृश्य दिखाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में यूँ ही बने रहिए। साथियों, जैसे ही हम ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बाहर निकले, वहाँ सबसे पहले भगवान शंकर के हमें दर्शन हुआ और उनके नंदी महाराज का। इसके बाद हम सीधे त्रिवेणी घाट पहुँच गए। त्रिवेणी घाट पर जाते ही वहाँ प्रवेश द्वार पर भगवान शंकर योग मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में विराजमान दिखे। साथियों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी आध्यात्मिक और रोमांचकारी यात्रा पर जो न केवल आपको आंखों को सुंदर दृश्य प्रदान करती है, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करेगी। यह यात्रा है भारत की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड की देवभूमि और योग की नगरी, योग की राजधानी ऋषिकेश तक की। साथियों, हम त्रिवेणी घाट तो पहुंच चुके थे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की। एक रात पहले ही हमने ऋषिकेश के लिए सीधी ट्रेन का रिजर्वेशन करा लिया। सुबह जब ट्रेन ने हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश स्टेशन पर प्रवेश किया, तब पहाड़ों की हवा और गंगा की नमी ने हमारा स्वागत किया। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन हाल के वर्षों में पुनर्विकसित हुआ है और यह यात्रियों को हिमालय क्षेत्र के कई प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने का मुख्य प्रवेश द्वार बन चुका है। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने किराए की एक गाड़ी ली और सीधे चल पड़े त्रिवेणी घाट की ओर। त्रिवेणी घाट केवल एक घाट नहीं, बल्कि ऋषिकेश का हृदय है। यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम की मान्यता है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी लोगों की मान्यता भी है। त्रिवेणी घाट का उल्लेख स्कंद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर स्नान किया था। संतों की तपभूमि रही यह जगह आज भी श्रद्धालुओं के लिए मोक्षदायिनी मानी जाती है। त्रिवेणी घाट पर हमने गंगा जल में स्नान किया, फूल और दीप जलाकर अर्पित किया। वहाँ की आरती मंडली की मंत्रोच्चार ध्वनि और जल की लहरों का संगम आत्मा को भीतर से छू लेने वाला था। त्रिवेणी घाट का गंगा स्नान एवं वह पल हमारे लिए जिंदगी भर के लिए अविस्मरणीय रहा। स्नान और पूजन क्रिया के बाद हम सीधे चल पड़े जानकी सेतु की ओर, जिसे जानकी झूला भी कहा जाता है। यह पुल अपेक्षाकृत नया है और 2020 में जनता के लिए खोला गया। यह झूला पुल जानकी माता को समर्पित है और यह गंगा नदी पर बना है, जो लक्ष्मण झूले और राम झूले से आगे का हिस्सा जोड़ता है। यह पुल पैदल यात्रियों और 2 पहिया वाहनों के लिए बना है। जानकी सेतु से गंगा का विहंगम दृश्य अत्यंत मोहक लगता है। एक ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं और दूसरी ओर गंगा की निर्मल धारा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया।
पुल से गुजरते हुए पक्षियों की चहचहाहट और घाटों की घंटियों की आवाज़ एक अलग ही अनुभूति देती है। जो लोग शांति और ऐसे प्राकृतिक स्थलों को पसंद करते हैं उन्हें ऋषिकेश जरूर आना चाहिए। जानकी सेतु के पार उतरकर हमने गंगा तट पर ही थोड़ी देर विश्राम किया और वहीं पर थोड़ी देर एक हेलीपैड बना है जहां हमने भ्रमण किया। वहां की शांति, अप्रतिम सुंदरता और प्राकृतिक नज़ारों को हमने अनुभव किया, देखा। वहां की सुंदरता, शांति और अनुपम दृश्य का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। जानकी सेतु के पार उतरकर थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात हमने फिर वहीं पर गंगा नदी के तट पर योग और प्राणायाम किया। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। यहाँ हर मोड़ पर योग, आश्रम, ध्यान केंद्र और शांत वातावरण आपको साधना के लिए आमंत्रित करते हैं। हमने वहीं जानकी सेतु के निकट गंगा के किनारे बैठकर गहरी सांस ली और प्राणायाम किया। सूर्य की हल्की किरणें, जल की ठंडी हवा और ध्यान की ऊर्जा, यह अनुभव शब्दों से परे है मित्रों। इसके बाद हम चले एक छोटे से लोकल बाजार की ओर जो गंगा के किनारे ही सजा हुआ था। हम परमार्थ निकेतन के निकट जब पहुँचे तो भगवान शिव गंगा के बीचों बीच योग और ध्यान की मुद्रा में विराजमान दिखे। उसी स्थान पर बजरंगबली की एक प्रतिमा भी स्थापित है जिनके सीने में श्री राम और सीता जी विराजमान हैं।
गंगा किनारे ही सजा हुआ यह बाजार, यहाँ पर लकड़ी से बने पूजन सामग्री, हर्बल औषधियाँ, रुद्राक्ष की मालाएं और रंग बिरंगी शॉल बिक रही थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कांसे, पीतल एवं विभिन्न धातुओं से बनी देवी देवताओं की प्रतिमाओं से मन मंत्रमुग्ध हो रहा था। यह बाजार न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षक है बल्कि ऋषिकेश की लोक संस्कृति की झलक भी देता है। रास्ते में कई साधु संत दिखे, कोई ध्यान में लीन तो कोई प्रवचन में। यहाँ की हवा में अध्यात्म घुला हुआ था। जानकी सेतु और नदी तट पर योग करने के बाद हम सीधे पहुँचे राम झूला। इसे राम सेतु भी कहा जाता है, हालांकि यह असली सेतु नहीं है बल्कि एक प्रतीकात्मक नाम है। राम झूला 1986 में बनकर तैयार हुआ था और यह स्वर्ग आश्रम को मुनि की रेती से जोड़ता है। यह झूलता पुल लोहे के तारों से बना है और इसकी लंबाई लगभग 450 फीट है। पुल से चलते समय नीचे बहती गंगा की धारा, दोनों ओर के आश्रम और सत्संग केंद्र मन को आध्यात्मिकता से भर देते हैं। यहाँ हमने कई साधु संतों को ध्यान में बैठे देखा और पर्यटकों को कैमरे में ऋषिकेश की सुंदरता कैद करते हुए। पुल पर खड़े होकर आप जो शांति महसूस करते हैं वह जीवन की हलचल से हटकर आत्मा की सच्चाई और गहराई से जोड़ती है। तो दोस्तों, यह थी मेरी दिल्ली से ऋषिकेश तक की आध्यात्मिक यात्रा, गंगा के संग, योग के संग और आत्मा की खोज के संग। ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति, धर्म और ध्यान का अनोखा संगम है। यह न केवल देखने की जगह है बल्कि आत्मा को महसूस करने की भी जगह है। अगर आपको यह यात्रा वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। आशीष कुमार सिंह। Come on.